वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए डेविड जूलियस, बी अर्देम पटापा उटियन। तो वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेविड जूलियस और अर्देम पटापा उटियन को। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है और इस बार अमेरिका के डेविड जूलियस और लेबनान के अर्देम पटापा उटियन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो डेविड जूलियस हैं ये अमेरिका से हैं और जो अर्देम पटापा उटियन हैं ये लेबनान के हैं। और फ्रेंड्स, ये भी बता देती हूँ आपको कि इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है और दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी संस्था है जो मेडिसिन नोबेल पुरस्कार देती है, तो आपका आंसर होगा क्रोलेंस्का इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? स्वीडन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारे क्वेश्चन में बात हुई है नोबेल पुरस्कार की। आइए नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड स्टैटिक जीके जान लेते हैं। फर्स्ट है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? आंसर है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है? आंसर है चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ये कहाँ के थे? स्वीडन के। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे मिला था? आंसर है हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पैसेसे को। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन करते हैं, देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री भूपेंद्र यादव ने। तो देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है श्री भूपेंद्र यादव ने। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वेटलैंड्स क्या होते हैं ये आपको बता देती हूँ। तो वेटलैंड्स का मतलब है नमी या दलदली वाली भूमि। तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। और जो वेटलैंड्स है ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भरपूर नमी पाई जाती है। और फ्रेंड्स, इसके कई लाभ हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त करती है। और जो आर्द्र भूमि है ये वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा होता है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल, और जिसमें देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस पोर्टल पर वेटलैंड से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। और यह पोर्टल जो है ये सूचना प्रोसेसिंग करने और हितधारकों को ये जानकारी एक कुशल और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने के लिए एक गतिशील प्रणाली है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो श्री भूपेंद्र यादव हैं ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व पशु दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जानवरों के महान संरक्षक असीसी केंसेट फ्रांसिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 4 अक्टूबर को जो विश्व पशु दिवस है ये मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जानवरों के महान संरक्षक थे असीसी केंसेट फ्रांसिस। और इस दिन पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है। और विश्व पशु दिवस के अवसर पर जानवरों के प्रति क्रूरता, पशु अधिकारों के उल्लंघन जैसे कि विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाती है।
और विश्व पशु दिवस 2021 की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कामधेनु दीपावली अभियान। तो दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु दीपावली अभियान को शुरू किया गया है। तो आइए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर और पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामधेनु दीपावली अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान के तहत दीपावली के लिए गोबर से दिए, मोमबत्तियां, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वस्तिक, साम्ब्राणी कप, हार्डबोर्ड, वॉल पीस, पेपर वेट, हवन सामग्री, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों बनाने का काम शुरू हो चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 अभियान करंट अफेयर्स बता देती हूँ। जान है तो जहान है जागरूकता अभियान को शुरू किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने। एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। सुपोषित माँ अभियान को शुरू किया है राजस्थान ने। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को शुरू किया है ओम बिरला ने। सक्षम अभियान को शुरू किया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप थी वो थी चैंपियनशिप। और अब मैं आपको टॉप 5 चैंपियनशिप करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? आंसर है शैली सिंह ने। नेक्स्ट है, महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब ये जीता है हाउ युफा ने। और गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है फिल मिकेल्सन ने। और विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर है प्रिया मलिक ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के अहमदाबाद में। तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। और आपको ये भी बता देती हूँ, यह केंद्र जो है ये खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। तो हमारे क्वेश्चन की टाइप है भारत का पहला। तो आइए भारत का पहला इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स जान लेते हैं। फर्स्ट है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया है? आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है तमिलनाडु में। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा है? आंसर है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर कहाँ पे स्थापित किया गया है? आंसर है लेह में। और भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करते हैं, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है।
और आपको बता दूं कि भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2021 का 8वां संस्करण 4 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया है और यह युद्ध अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध को बढ़ावा देना और आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इस अभ्यास का आयोजन हुआ है श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में। और फ्रेंड्स आइए अब टॉप 5 युद्ध अभ्यास करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तो समुद्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ऑस इंडेक्स 2021 हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और नेपाल के बीच। काजिंद 2021 हुआ है भारत और कजाकिस्तान। और कॉर्बेट संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइफ। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से लाइफ भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे लाइफ का पूरा नाम है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। और जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय संगठन लाइफ को। और अब मैं आपको इस अवार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है यह अवार्ड 1980 में जर्मन स्वीडिश परोपकारी जैकब वॉन उस्कुल के द्वारा स्थापित किया गया था। और यह पुरस्कार उन लोगों का सम्मान और समर्थन करता है जो पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, सतत विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक और अनुकरणीय योगदान प्रदान करते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि लाइफ संगठन को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो कमज़ोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए जमीनी दृष्टिकोण के लिए लाइफ संगठन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 10 अक्टूबर तक। तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2021 तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 मनाया जाएगा। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये जो है ये हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी के लिए उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 की थीम है अंतरिक्ष में महिलाएं। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, के राजा रमन। तो जो के राजा रमन है ये दूरसंचार विभाग के नए सचिव बने हैं।